सोशल मीडिया भरा पड़ा है, एप्स्टीन फाइल क्या है, तो एप्स्टीन का नाम है, राजस्थान के नाम आ रहे हैं, दिल्ली के हमारे बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो कारी ईश्वर की कृपा रही, बड़ों का आशीर्वाद रहा, सभी के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुंची। अमेरिका क्यों आपको दबा रहा है, कोई यस मैन क्यों बने हुए? एक कॉलेज के लिए तरस गया, बच्चे धरने देते थे। 2 साल के अंदर हमने देखा 3 बजट आ गए हैं कि भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का मतलब भाजपा की सरकार काम करती है। तो 25-30 लाख वोट काटने के लिए फॉर्म हर एक विधानसभा के अंदर आए। वहाँ पर भी अतिवृष्टि में सबकी फसलें खराब हो गई थी, लेकिन मुआवजा वहाँ 0। तो ये ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर। कम से कम सत्तापक्ष तो खुश रहना चाहिए। तो यहाँ सत्तापक्ष भी कुछ कई सारे लोग ऐसे हैं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और उनका सिर्फ उनके पास मुद्दे नहीं होते। क्या पिछले 5 सालों में पेपर लीक हुआ? उससे पहले वसुंधरा जी, उससे में कितने पेपर लीक हुए? कि पेपर लीक तो फिर भी घूम के आता है, वो मार्कशीट तो अंदर से निकलती है। वो भी कांग्रेस के राज में हुआ। माननीय अशोक गहलोत ने बहुत बड़ा काम किया चिकित्सा के अंदर। राजस्थान क्या देश से भाजपा का राज चला जाएगा। ईमानदारी से अगर चुनाव करा देना तो देश के अंदर कोई नहीं रोक सकता कि कांग्रेस की सरकार आए। नमस्कार, मैं निशा शर्मा, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको इस कार्यक्रम में मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी महिला नेता से जो कि जनता की बहुत ही ज्यादा दुलारी और प्यारी है और जनता के प्यार से लगातार विधायक पद पर बनी हुई है। मैं बात कर रही हूँ बामनबास बौली विधायक इंदिरा मीणा की। आज इंदिरा मीणा से बातचीत करेंगे, बजट के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ बातें उनसे जानेंगे जो आप तक हम पहुंचाएंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं। इंदिरा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा कि औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते आपका राजनीतिक करियर किस तरीके से रहा है और महिला होने के नाते बहुत सारी चुनौतियां हम देखते हैं, तो किस तरीके से उन चुनौतियों को आपने झेला और यहाँ तक आज विधायक पद पर आप मौजूद हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जिस तरीके से महिलाओं को अपना घर संभालना होता है, परिवार संभालना होता है और सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, एक पॉलिटिक्स ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे जो टफ कार्य होता है वो पॉलिटिक्स होता है। उसमें अच्छी बुरी सभी की बातें सुनते हुए अपने आप को सही साबित करते हुए यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। और उन सभी चीज़ों को मैंने देखा और बहुत ही ईमानदारी के साथ में, बहुत ही निष्ठा के साथ में जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य एक बड़ा लक्ष्य था मेरा, तो उसको अपने ध्यान में रखते हुए यहाँ तक पहुँचने का कार्य ईश्वर की कृपा रही, बड़ों का आशीर्वाद रहा, सभी जनता का भी सहयोग रहा, युवा भाइयों का सहयोग रहा, सभी के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची। 2 बार से आप लगातार विधायक पद पर है विधानसभा में। बौली विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ अपने क्षेत्र के लिए आपने कार्य किए हैं, क्योंकि जनता बहुत खुश है आपसे, इसीलिए आपको विधायक पद पर बार बार आपको बिठाई जा रही है, तो क्या कुछ आपने कार्य उनके लिए किया? देखिए, पिछले 5 सालों के अंदर क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और जैसा कि मेरे अंदर जुनून था कि मुझे अपने क्षेत्र के अंदर वो करके दिखाना जो आज तक किसी ने किया नहीं। और आज वो जनता ये भी मानती है पूरी विधानसभा की कि वही काम किया जो संभव भी नहीं थे। और जहां हमारा बोली एक कॉलेज के लिए तरस गया था कि बोली में कॉलेज नहीं खुला, बच्चे धरने देते थे, और एक संस्कृत कॉलेज था, उसको आचार्य कराने के लिए भी काफ़ी लोगों ने मांग करी थी, वहाँ के स्थानीय युवाओं ने, लेकिन वो भी नहीं हो पाया था। पिछले 5 सालों के अंदर एक आचार्य हुआ तो वो मेरे बोली का हुआ, एक कॉलेज और दूसरा जनरल कॉलेज खुला। उसके बाद में एक दो पिछड़े क्षेत्र थे मेरे, आंतरी क्षेत्र और मित्रपुरा क्षेत्र, वहाँ पर भी कन्या महाविद्यालय खोलने का काम पिछली गवर्नमेंट ने किया। तो मुझे काफ़ी संतुष्टि है कि मैंने 5 सालों के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट थी मेरे क्षेत्र की, वो मैंने कोशिश करी हर संभव पूरी करने की, और जिसका परिणाम अभी ये है कि ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई कार्य। पिछली बार मैं विपक्ष के लोगों से भी ये पूछती थी कि कोई अपने क्षेत्र की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट बताइए जिसको भी हम करा सकते हैं, लेकिन वो मांगे लगभग 5 साल के अंदर कंप्लीट हो गई थी। एक छोटा मोटा होता है कि पानी की, रोड की, वो चलती रहती, टूटती रहती और बनती रहती है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो होती है। पर बाकी बड़े जो ITI कॉलेज मैंने बोली में खुलवाया, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छे काम किए। और पिछली बार सरकार ने एक लाइन से, जैसा कि अभी जो हो रहा है 2 साल के अंदर हमने देखा 3 बजट आ गए हैं,
लेकिन उसके अंदर हमने देखा कि बहुत ही भेदभावपूर्ण कार्य किया जाता है। जैसा कि अतिवृष्टि हुई तो सभी फसलें खराब हुई सभी लोगों के, तो बीजेपी कांग्रेस उसके अंदर ध्यान नहीं रखना चाहिए। जहाँ खराबा हुआ उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने भेदभाव किया। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में बराबर वोट मिले, 8,000 वोटों का अंतर रहा। तो वहां पर भी भेदभाव कि मैं वहां हूं तो वहां पर भी अतिवृष्टि में सबकी फसलें खराब हो गई थी, लेकिन मुआवजा वहां जीरो रहा, मतलब मुआवजा किसी को नहीं मिला। एक सवई माधोपुर जिले में किरोड़ी लाल जी की जो खुद की विधानसभा है, वो खुद कृषि मंत्री है, उन्हीं की विधानसभा में मुआवजा मिला। तो इस तरीके की भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का मतलब भाजपा की सरकार काम करती है, तो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता। बाकी पिछली 5 सालों के अंदर हमने देखा कि एक लाइन में प्रस्ताव पास किया जाता था कि सभी विधानसभाओं के अंदर संपूर्ण विद्यालय क्रमोन्नत किए जाएंगे, तो सभी के क्रमोन्नत हुए और प्रत्येक विधानसभा के अंदर 10 करोड़ के रोड दिए जाएंगे, तो 10 करोड़ के सभी विधानसभाओं के अंदर हुए। तो ऐसा पिछले राज्य में होता था, इतने हेडपंप प्रत्येक। आज देखिए पानी की इतनी किल्लत है, लेकिन फिर भी इन्होंने बजट में क्या दिया है कि 1200 हेडपंप है, तो 1200 में से एक विधानसभा के अंदर मिनिमम ये मान लो 6 हेडपंप आएंगे और 600 ट्यूबवेल है, तो उसका मान लो 3 ट्यूबवेल एक विधानसभा में आएंगे। तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मतलब किसको संतुष्ट करेंगे, किसको नाराज करेंगे, बड़ा ही मुश्किल और दुविधा वाला मतलब बजट इन्होंने जो दिया है, उसको कौन लेना चाहेगा। सत्ता पक्ष के लोग भी ये सोच रहे हैं कि अभी इसको लेके जाए तो कितने लोगों को राजी कर पाएंगे, कितनी जगह क्या 6 और मतलब 8-10 जगह की बात तो नहीं है, पूरे साल भर के अंदर हम 8-10 जगह ही पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी चीजें, काफी सारी चीजें इसके अंदर, युवाओं का इसमें ध्यान नहीं रखा गया। सैनिटरी नैपकिन इतना बच्चियों की इतनी बड़ी उड़ान योजना थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आज मैं स्कूलों में, अभी कुछ दिन पहले मैं क्षेत्र में गई तो दौरे पे, तो बच्चियों ने मुझे शिकायत की मैम कि इस सत्र के अंदर एक भी बार मतलब हमारे यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई नहीं हो पाई। तो इतनी बड़ी सोचने का विषय है कि वित्त मंत्री महिला है और उसके बाद भी वो ये नहीं सोचते हैं कि ये जो पहले की योजना है, नाम बदल देते उसका, हमें कोई एतराज नहीं था, उड़ान की जगह और कोई रख देते, पर बाकी योजनाओं को बंद नहीं करना चाहिए था। जैसे कि आपने बजट के बारे में बात की, तो बजट की अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात चल रही कि बजट पहले से बजट से कई गुना अधिक है और बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे युवा हो गए, किसान हो गए, महिला हो गए, उनके हित में यहाँ पर बजट रखा गया है। तो किस तरीके से बजट को आप देख रहे हैं, क्योंकि लोग इसे अच्छा भी मान रहे हैं और विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष इसे बेकार मान रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि सत्ता और विपक्ष का खेल चल रहा है यहाँ पर। नहीं देखिए, आप अगर आपने उनका सदन में जब बजट पढ़ा जा रहा था उस समय का अगर आपके पास वीडियो तो वो आप स्कैन करके देख सकते हैं। उसमें सत्ता पक्ष के जो विधायक थे उनका भी मुंह लटका हुआ था, ऐसा नहीं था कि खुशी हो सदन के अंदर। और जब हम पिछले 5 साल तक देखते थे तो सब खुश रहते थे, और कम से कम सत्ता पक्ष तो खुश रहना चाहिए। तो यहाँ सत्ता पक्ष भी खुश, अब क्योंकि बाहर निकलते हैं मीडिया को बोलते हैं या फिर सदन के अंदर बोलना पड़ता, तो सत्ता पक्ष के तो अपनी बड़ाई ही करेंगे ना। तो ये तो ज्यादा, अब आप लोग अपना सोच लीजिए कि मीडिया का नाम हर बजट में आता है, लेकिन इस बजट में मीडिया का नाम भी नहीं दिया, तो ये आप इसको अच्छा तो नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि क्या होता है कि जैसे सत्ता पक्ष एक होता है ना, कि लोगों के मन में होता है कि सत्ता ने अगर कुछ चीजें रखी है तो विपक्ष डेफिनेटली उसकी बुराई करेगा, तो लोगों के मन में भी वो थॉट आता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मुझे करना था आपसे कि आपकी तरफ से क्या कुछ आप बोलेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बजट हो गया, अभी हाल ही में राहुल गांधी के ऊपर एक प्रस्ताव लाने की तैयारियां चल रही है, उनकी जो सांसदीय है उसको हटाने की, उनकी सदस्यता को हटाने की बात चल रही है, उसको आप किस तरीके से देख रही है? देखिए, राहुल गांधी जी जो आज से पहले 10 साल पहले भी जो बात बोल रहे थे वो आज सच साबित होती जा रही हैं, एक के बाद